नमस्कार। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की जो क्लासिक किताब है बड़ी सोच का जादू, उससे जुड़े कुछ स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हाँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग काफी मशहूर किताब है। बिल्कुल। और ये किताब कहती है कि भाई बड़ी सफलता के लिए कोई सुपर दिमाग नहीं चाहिए, बस एक खास तरह की सोच चाहिए। हाँ, मतलब सोच का तरीका बदलना है। श्वार्ट्ज ने लिखा भी है, आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार से तय होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ी सोच आखिर है क्या चीज। और ये इतनी असरदार क्यों मानी जाती है ना। हाँ, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसके। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये आइडिया आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये बात करता है उन दीवारों की जो हम खुद ही खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास। अच्छा, जैसे? स्रोत बताते हैं कि हम अक्सर अपनी ही काबिलियत को कम आंकते हैं। श्वार्ट्ज ने इसे एक नाम भी दिया है, एक्सक्यूजाइटिस, मतलब बहाने बनाने की बीमारी। एक्सक्यूजाइटिस, हाँ ये सुना है। हाँ, कि भाई मेरे पास उतनी अकल नहीं है, या सेहत ठीक नहीं, या मौके नहीं मिले, ऐसे बहाने। और यही चीज हमें पीछे खींचती है। हाँ, और यहीं पर श्वार्ट्ज का वो पहला बड़ा आइडिया आता है, विश्वास की ताकत। बिल्कुल, बिलीफ। उनका कहना है कि शक और डर ये है असफलता के सबसे बड़े कारण। अगर हमने सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग भी वैसे काम करने लगता है ना। मुझ सबूत ढूंढेगा कि हाँ ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर विश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर दिमाग रास्ते खोजने में लग जाता है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या ये उतना ही आसान है? मतलब किताब कोई तरीका बताती है? हाँ हाँ बिल्कुल। किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि विश्वास रखो, बल्कि उसे बनाने के, उसको मजबूत करने के तरीके भी बताती है। एक बड़ी दिलचस्प तकनीक है उसमें, मेंटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। मेंटल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ये क्या है? मतलब अपने दिमाग को आप क्या फीड कर रहे हैं, जैसे रेडियो स्टेशन होता है ना, वैसे ही। तो श्वार्ट्ज कहते हैं कि रोज अपनी छोटी छोटी जो जीत हैं उन्हें याद करो। ऐसी किताबें पढ़ो जो हिम्मत दें, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक्टिवली अपनी सोच को कंट्रोल करना है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है, अपने मानसिक माहौल को चुनना। और इसी से जुड़ा हुआ है रवैया, एटीट्यूड, है ना? हाँ, एटीट्यूड बहुत जरूरी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस ज्ञान हो, स्किल हो तो काफी है, पर श्वार्ट्ज का कहना है कि आपका एटीट्यूड आपकी काबिलियत से भी ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। एटीट्यूड वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं। किताब समझाती है कि जिनकी सोच बड़ी होती है ना, वो मुश्किलों में भी मौके देखते हैं। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं पूछते कि क्या ये हो सकता है, वो पूछते हैं इसे किया कैसे जा सकता है। हाउ पर फोकस। एग्जैक्टली। ये रवैया ही है जो हमें मतलब हार मानने की जगह समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। और एक और बात, श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपके शब्द आपकी सोच बताते हैं, तो पॉजिटिव भाषा इस्तेमाल करो। हाँ, जैसे मुश्किल नहीं, चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल, चैलेंज। और फिर आता है एक्शन का पहलू। सिर्फ सोचना या अच्छा रवैया रखना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वार्ट्ज डर पर काबू पाने और फौरन एक्शन लेने पर बहुत जोर देते हैं। मुझे याद है किताब में एक लाइन थी, एक्शन क्योर्स फियर। हाँ, बिल्कुल सही। डर अक्सर इसीलिए बड़ा लगता है क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं और करते कम हैं। श्वार्ट्ज का तर्क है कि किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और बस पहला कदम उठा लो। वो डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला कदम लेना। हाँ, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बड़ा सोचने वाले लोगों की तरह बर्ताव करो, आत्मविश्वास से चलो, बोलो, फैसले लो। ये थोड़ा वैसा है फेक इट टिल यू मेक इट जैसा। हाँ, पर ये काम करता है क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलता है। तो ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, इसमें बाकायदा करने वाले काम भी हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। जैसे सफल लोगों से सीखना, अपने लक्ष्य बड़े रखना और छोटी मोटी बातों में मतलब उलझना नहीं। ये सब भी तो बड़ी सोच का ही हिस्सा है। हाँ, और एक और अहम बात जो किताब में है कि बड़ी सोच वाले लोग अपने रिसोर्सेज, खासकर टाइम और एनर्जी, इनका बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? वो जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं, जो गैर जरूरी है उसे हटा देते हैं, और समस्याओं को वो एक अवसर की तरह देखते हैं कि अच्छा, यहाँ कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने का मौका है। प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो ये जो मानसिकता है ना, ये सिर्फ सोच तक नहीं रहती, ये उनके हर एक्शन में दिखती है। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों से जो एक मुख्य बात समझ आ रही है, वो ये कि हमारी सोच का दायरा ही हमारी उपलब्धियों का दायरा है। बिल्कुल, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। वही बात। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। अपने विश्वास को बढ़ाना, रवैया ठीक रखना। हाँ, डर पर एक्शन से काबू पाना और सीखते रहना। सही।
वैसे ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। ये सारे स्रोत बताते हैं कि असली बदलाव तो अंदर से आता है ना? उस विश्वास से कि मैं कर सकता हूं। हाँ। लेकिन अगर कोई इस अंदरूनी बदलाव को बाहर दिखाना चाहे, तो आज वो सबसे पहला छोटा सा भारी कदम क्या हो सकता है? मतलब ऐसा क्या काम करे कोई जिससे लगे कि हाँ, अब ये इंसान बड़ी सोच अपना रहा है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद हमारे सुनने वाले इस पर सोच सकते हैं। पहला एक्शन क्या हो सकता है?